आज मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि कल मार्केट के अंदर तेजी देखने को मिली। डाउ जोन के अंदर तेजी देखने को मिला, गिफ्ट निफ्टी के अंदर भी तेजी देखने को मिली, लेकिन एफआईआई की तरफ से आई फिर से बिकवाली 4,920 करोड़ का। लेकिन डीआई ने कर दिया है बड़ा खेल, यहां पर एफआईआई के साथ खरीदारी की है 6,800 करोड़ का। पिछले 2 दिन के अंदर एफआईआई की जो बिकवाली आई है वो लगभग 10,000 करोड़ के करीब आती हुई नजर आई है, ये 10,000 करोड़ की। लेकिन डीआई की जो खरीदारी पिछले 2 दिन के साथ अगर हम देखें तो करीबन 13,500 करोड़ की खरीदारी डीआई की आती हुई नजर आ रही है। यानी जो डीआई की खरीदारी है मार्केट के अंदर, इससे एफआईआई से ज्यादा बनती हुई नजर आ रही है। यानी पूरी तरह से देखें तो डिप्स का फायदा उठाया जा रहा है, और उधर से ग्लोबल मार्केट से जो संकेत नजर आए हैं एक तरह से पॉजिटिव नजर आए। कल भी डाउ जोन के अंदर तेजी थी, आज भी डाउ जोन के अंदर तेजी देखने को मिल रहा है। लेकिन इन दोनों ऑपरेटर की तरफ से जो खरीदारी और जो बिकवाली देखने को मिला, ये एक तरह से कैश मार्केट के खरीदारी देखने को मिली है। लेकिन इनका फ्यूचर ऑप्शन का डाटा भी हम जरूर देखेंगे कि ये दोनों बड़े ऑपरेटर फ्यूचर और ऑप्शन में पोजीशन कहां पे कितनी बना के चले। एक ग्लोबल मार्केट की तरफ से देखें तो यूरोप के बाजारों की साइड, यानी फिट्सी यूके जो है, एक तरह से वहां पर कितनी तेजी आई है, मात्र 30 पॉइंट की। ये यूरोप के बाजार है, फिट्सी यूके। डेक्स जर्मनी की साइड देखें तो जो तेजी देखने को मिली है करीबन 150 पॉइंट की तेजी वहां पे देखने को मिल रही है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। और सीएसी फ्रांस की साइड जो तेजी देखने को मिला है, एक तरह से फ्लैट क्लोज होता हुआ नजर आया है 9 पॉइंट की गिरावट के साथ। ये है यूरोपियन मार्केट, यानी ओवरऑल हमारे लिए यूरोपियन मार्केट से पॉजिटिव संकेत आए हैं। और इसी के साथ ग्लोबल मार्केट यानी अमेरिका के बाजार की साइड देखें तो अमेरिका के बाजारों की साइड जो हमें ये तेजी देखने को मिल रहा है, ये हमारे लिए कितनी अच्छी तेजी है। तो इस तेजी के लिए हमारे भाई एक तरह से अमेरिका के बाजारों की साइड भी देखना हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अमेरिका के बाजार के अंदर जो हमें तेजी नजर आई है, स्पेशली यूएस टेक जो कल 3% की गिरावट करके बैठा था, आज उसके अंदर 2% की रिकवरी देखने को मिला है, और वो रिकवरी हो चुकी है 390 पॉइंट की तेजी। ये 390 पॉइंट की यानी नैस्डैक की साइड तेजी देखने को मिला है। यूएस 30 यानी डाउ जोन की साइड 136 पॉइंट की तेजी डाउ जोन के अंदर नोटिस की जा रही है। और इसी के साथ S&P 500 के अंदर पूरी तरह से फ्लैट क्लोज, जो 6 पॉइंट की गिरावट के साथ क्लोजिंग होता है। यानी यहां से भी हमारे लिए पॉजिटिव संकेत। अब बचता है एक तरह से जापान मार्केट, जो अभी करंटली जापान मार्केट के अंदर जो हमें तेजी देखने को मिल रहा है वो 300 पॉइंट की तेजी यहां पर भी देखने को मिल रहा है। यानी चारों तरफ से देखें तो मार्केट में एक तेजी भरे संकेत आते हुए नजर आए हैं अभी ग्लोबल बाजार की तरफ से, चारों तरफ से देखें तो। लेकिन जो एफआईडीआई की जो खरीदारी हम पिछले 2 दिन से देखे हैं, वो वहां पर कितना बड़ा बदलाव देखने को मिला है, वो भी हमारे लिए देखना बड़ा जरूरी। मार्केट में 4 तरह का ऑपरेटर है, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो। तो चारों का डाटा हम पिछले 2 दिन से हम कंपेयर करें तो कितना बड़ा बदलाव आया है। रिटेलर 70% कॉल साइड था, 29% पुट साइड। अभी रिटेलर चला गया है 72% कॉल की साइड, 27% पुट साइड। 2% पोजिशन लॉन्ग साइड शिफ्ट करता हुआ नजर आया, यानी पॉजिटिव ट्रेंड में। रिटेलर का मूड क्या बन रहा है, तेजी का, कि उसको लग रहा है अभी और तेजी बाकी है मार्केट के अंदर। लेकिन कल ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग भी आई है। स्टॉक फ्यूचर में 87% था लॉन्ग, 12% शॉर्ट था। अभी आ रहा 88% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया है, 11% शॉर्ट की साइड पोजीशन बनी है, 1% पोजीशन जो है लॉन्ग की साइड बनती हुई नजर आई यहां पर भी। यानी रिटेलर का मूड ऑप्शन के अंदर भी तेजी का बना है और स्टॉक फ्यूचर के अंदर भी तेजी का बनता हुआ बिल्कुल नजर आया। लेकिन डीआई की तरफ से जो हमें खरीदारी देखने को मिला है, करीबन कल के सेशन में 6,800 करोड़ से ज्यादा की ये खरीदारी डीआई करके बैठ चुका है। अब ऐसे में ऑप्शन की साइड पहले था 55% कॉल साइड, 44% पुट साइड था। अभी आ रहा है ये 53% कॉल की साइड, 46% पुट साइड। 2% पोजिशन माइनस हो गई है, ये कॉल की साइड से पुट की साइड जाती हुई नजर आई। लेकिन ओवरऑल पोजीशन 53% के साथ पोजीशन क्या है,
लॉन्ग की साइड तेजी की तरफ बना के बैठा हुआ है। डीआई की तरफ से कैश के अंदर खरीदारी 6,800 करोड़ की। तो फ्यूचर में देखें तो यहां पर पहले था 5.94% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 94% शॉर्ट था, अभी आ रहा है 6.10% फ्यूचर को लॉन्ग किया जाता है, 93% शॉर्ट की साइड पोजीशन बनी है। यानी डाटा के अंदर देखें तो 1% बदलाव यहां पर भी तेजी की तरफ बनता हुआ नजर आ रहा है। यानी दोनों तरफ से देखें तो एक तरह से डीआई का जो ओवरऑल मूड है वो भी तेजी का बनता हुआ नजर आया। यानी मार्केट को पूरा सपोर्ट मिलता हुआ नजर आया, जो स्टॉक फ्यूचर में भी खरीदारी करके बैठ चुका है और यहाँ पे ऑप्शन में भी लॉन्ग की साइड कैश के अंदर भी खरीदा। अब एफआई की तरफ से कल बिकवाली देखने को मिला। पिछले 2 दिन से डाटा देखे तो यहाँ पर कल बिकवाली 4,900 करोड़ की आई है। तो यहाँ पर पहले पोजीशन ऑप्शन के अंदर 22% कॉल साइड था, 77% पुट साइड। अभी आ चुका है 24% कॉल की साइड और 75% पुट की साइड पोजीशन बना रहा है। यानी 2% पोजीशन लॉन्ग साइड शिफ्ट कर रहा है, पॉजिटिव ट्रेंड की तरफ शिफ्ट करता हुआ नजर आया है, तेजी की तरफ लगातार पिछले 2-3 दिन से लगातार धीरे धीरे 2-2%, 1-1% और तेजी का मूड बना के 24% पे आ चुका है तेजी की तरफ। तो फ्यूचर में देखें तो 60% यहाँ पर फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा है, 39% शॉर्ट की साइड है। अभी फ्यूचर में 61% पोजीशन लॉन्ग साइड, 38% पुट साइड पोजीशन बना रहा है ये एफआई। तो एक तरह से देखें तो दो सेगमेंट के अंदर एफआई की जो खरीदारी आई है, ऑप्शन के अंदर भी खरीदारी और फ्यूचर की तरफ भी खरीदारी, दोनों सेगमेंट के अंदर पोजीशन जो है खरीदारी की तरफ बदलती हुई नजर आई है एफआई की तरफ से ही। लेकिन अभी कैश के अंदर बिकवाली अभी भी देखने को मिल रहा है, यानी धीरे धीरे पोजीशन लॉन्ग साइड जरूर कर रहा है। तो यानी एक तरह से पूरी तरह से देखें तो 75% ये पोजीशन देखो, ये क्या है, ओवरऑल पोजीशन है। ओवरऑल पोजीशन पुट की साइड ज्यादा बैठा हुआ, अभी भी ज्यादा बैठा हुआ है। यानी ऊपर के लेवल से फिर से जैसे कल बिकवाली देखने को मिला था, अभी भी ऊपर के लेवल पे बाजार का टिक पाना थोड़ा सा मुश्किल नजर आएगा, क्योंकि इसकी बिकवाली दिन प्रतिदिन है, लगातार है, ऊपर की तरफ से बिकवाली लगातार देखने को मिल रही है। और यहाँ पर कैश के अंदर अभी बिकवाली देखने को मिला। यानी एक तरह से जिस दिन तीनों सेगमेंट के अंदर खरीदारी करेगा ना, उस दिन मार्केट के रंग देखना कितना जबरदस्त ग्रीन हो जाता है, कभी भी नोटिस कर लेना, ये आपको न समझ में आएगा। तो अभी हमारे पास क्या है कि दो सेगमेंट के अंदर खरीदारी है, तो हल्का सा पॉजिटिव रहेगा नीचे के लेवल से, लेकिन ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग हावी होती हुई नजर आएगी। तो स्टॉक फ्यूचर की साइड देख लिया हमने लॉन्ग है। प्रो की साइड से देखें 2 दिन से डाटा तो 39% लॉन्ग था, 60% शॉर्ट पुट की साइड, 37% आ रहा है कॉल की साइड, 62% पुट की साइड। यानी एक तरह से 2% पोजीशन ये पुट की साइड शिफ्ट होती हुई नजर आई है। डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो इसकी बिकवाली का दबाव यहां पर भी देखने को मिलेगा। यानी ये एफआई की तरफ से देखें और यहां पर प्रो की साइड से ये दोनों ऑपरेटर पुट की साइड अभी भी पोजीशन बना के बैठे हुए हैं। तो फ्यूचर में देखें तो पहले 66% था, अभी 65%, 1% यहाँ पर भी माइनस हो गया है। यानी प्रो ने कर ली है अपनी प्रॉफिट बुकिंग दोनों सेगमेंट के अंदर। तो ऐसे में दो ऑपरेटर, अभी देखो चारों ऑपरेटर का डाटा हमारे सामने, रिटेलर तेजी की तरफ है, डीआई भी तेजी की तरफ है, एफआई का मूड बन रहा है तेजी की तरफ, लेकिन ओवरऑल पोजीशन अभी भी पुट की साइड है, प्रो पुट की साइड है। दो ऑपरेटर जो है बिकवाली का दबाव डाल रहे हैं, दो ऑपरेटर खरीदारी का दबाव डाल रहे हैं। तो ऐसे में मार्केट कहाँ चला गया, मार्केट चला गया एक रेंज बॉन्ड में। और वो रेंज बॉन्ड कौन सी रहने वाली है, अगर हम देखें, देखो लगातार जो एफआई की पिछले 2 दिन के अंदर जो भी बोला था 10,000 करोड़, और यहाँ पर डीआई खरीदारी 13,500 करोड़ की, और कल जो कैश फ्लो बढ़ा है करीबन 1893 करोड़ का, तभी निफ्टी आधा % की तेजी के साथ क्लोजिंग होता हुआ नजर आया। और निफ्टी बैंक के अंदर भी एक अच्छी वाली तेजी देखने को मिली है कल के सेशन में। लेकिन यहाँ से कल जो ये रिजेक्शन बड़ा ब्रेकडाउन देखने को मिला है, इससे दबाव जरूर है, लेकिन अभी ग्लोबल मार्केट का असर जरूर पड़ेगा और मार्केट एक हल्का सा पॉजिटिव ओपन होता हुआ जरूर नजर आएगा आज के सेशन में। तो अभी जो पॉजिटिव ओपनिंग है मार्केट के पास, तो इसके बाद क्या और तेजी देखने को मिलेगी? हाँ बिल्कुल देखने को मिल सकती है। अगर ये कल के इस हाई के लेवल को ब्रेकआउट करे 23,140 के लेवल को, तो बाजार और अच्छी तेजी दिखा सकता है
ऊपर की साइड 23,350 की तरफ ये रहेगा। 350 के बाद 23,430 की तैयारी बाजार करता हुआ नजर आए लॉन्ग साइड के लिए। लेकिन बाजार के पास ये 23,140 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट है और यहां से बिकवाली का सामना बाजार को फिर से देखने को मिल सकता है। तो यहां पर बैंक निफ्टी सपोर्ट जरूर करेगा। 23,140 के लेवल से दोबारा से ऊपर के लेवल से रिजेक्शन ब्रेकडाउन देखने को मिले तो बाजार के पास फिर नीचे का एरिया 22,800 बचता है जो सपोर्ट है मार्केट के पास नीचे की साइड। तो अच्छी वाली तेजी बाजार कब दिखा सकता है? जब 23,140 के लेवल को ब्रेकआउट करे तो बाजार के पास 350 तक की तेजी बाजार को देखने को मिल सकती है। नहीं तो जब तक 23,140 के नीचे रहेगा बार बार बिकवाली सामना बाजार को करना पड़े। यही हालत बैंक निफ्टी की बनती हुई नजर आई है। कल ऊपर के लेवल से रिजेक्शन आई क्योंकि इसके पास तो एक टॉप एरिया था, उस टॉप एरिया से रिजेक्शन हमें देखने को मिला है। 49,300 का जोन था, 300 के जोन से एक तरफ से रिजेक्शन ब्रेकडाउन यानी प्रॉफिट बुकिंग बोल सकते हो क्योंकि एक लेवल के अकॉर्डिंग तो वहां से प्रॉफिट बुकिंग आनी लाजमी बनती है। लेकिन नीचे की साइड से देखें तो ये सपोर्ट करता हुआ नजर आया। कौन सा लेवल? 48,760 का जोन बना गया है। क्लोजिंग लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे बैंक निफ्टी में। यहीं से अगर रिवर्सल पॉइंट मिलता है तो 300 तक की तैयारी दोबारा करेगा बाजार और 300 को ब्रेकआउट करके यानी यहां से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है इस लेवल को, कल के हाई पॉइंट को, तो फिर बाजार के पास रहेगा 49,500 से लेके 650 का जोन है ऊपर की साइड। ये फिर तेजी का मोमेंटम वहां तक देखने को मिलेगा। लेकिन अगर 760 के लेवल को ब्रेक डाउन करे तो फिर ये गिरावट बढ़ सकती है। नीचे की साइड हमारे पास 48,440 का लेवल, 440 के लेवल को ब्रेक डाउन करे तो फिर बाजार के पास है 47,800 तक। लेकिन उससे पहले बाजार के पास एक 48,000 का लेवल, क्योंकि इस लेवल पर पुट राइटिंग भी मैसिव होती हुई नजर आई। तो ये हमारे पास नीचे की साइड 48,000 और नीचे 47,850 के लेवल हैं। कब मिलेंगे? 48,440 के नीचे आने के बाद। लेकिन लेवल टू लेवल बाजार अक्सर चलता ही है और लेवल टू लेवल भी हमें चलना चाहिए बाजार के अंदर। तो 48,760 ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट रहेगा। मॉर्निंग सेशन में भी इसको ब्रेक डाउन करके नीचे कैंडल क्लोजिंग देता है तो फिर नीचे का ट्रेंड बैंक निफ्टी दिखाएगा। लेकिन इसके सपोर्ट करके रिस्पेक्ट करके तो बाजार के पास रिवर्सल ट्रेंड 300 और 650 तक के देखने को मिल सकते हैं आज के सेशन में। लेकिन आज मार्केट कैसा रहेगा ये सवाल अभी तक है। आज मार्केट अभी भी जो डाटा हमें देखने को मिला है कि 2 ऑपरेटर खरीदारी में है, 2 ऑपरेटर बिकवाली में, लेकिन ज्यादा बिकवाली की तरफ पोजीशन बनी हुई है। तो ऐसे में ऊपर के लेवल से सेल ऑन राइज मार्केट अभी भी है। ऊपर के लेवल से बिकवाली का दबाव बाजार के ऊपर फिर से देखने को मिलेगा, लेकिन एक बड़े लेवल से देखने को मिलेगा। ये जैसे कल 49,300 था, तो ऐसे मार्केट के अंदर ऊपर के जो बड़े लेवल है वहां से बिकवाली संभव है और नीचे से एक डिप लेवल से खरीदारी भी आ रही है। तो वो लेवल भी हमें इग्नोर नहीं करना, नीचे जाके सेल नहीं करना है, ऊपर से सेल करने का फायदा है।